उस संदर्भ में मैंने आप सबसे चर्चा की थी, मंत्र जपो, मंत्र आराधो, मंत्र साधो और मंत्र ध्याओ। जपना, आराधना, साधना और ध्याना, ये मंत्र साधक के जीवन के साथ जुड़ी 4 स्थितियां हैं। नमोकार महामंत्र के संदर्भ में मैंने कल आप सबसे काफ़ी सारी चर्चा की थी। यद्यपि नमोकार महामंत्र ऐसा मंत्र है जिस पर जितना कहा जाए उतना कम है, फिर भी सांकेतिक रूप में मैंने आप सबसे चर्चा की, जप, आराधना, मंत्र साधना हमारे जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा आधार है। कुछ लोग मंत्र को जपते हैं उन्हें परमेष्टि का वाचक मानकर, कुछ लोग मंत्र को आराधते हैं, उसे हमारे सारे अशुभ अमंगल के निवारण का आधार मानकर, और कुछ लोग मंत्र साधते हैं द्वादशांग का सार मानकर, और कुछ लोग मंत्र को ध्याते हैं मुक्ति का आधार मानकर। पाप का विनाशक है, विघ्न का निवारक है, द्वादशांग का सार है, मुक्ति का आधार है। अब हम पर है कि हम मंत्र को किस रूप में ले रहे हैं। आप देखिए, आप मंत्र जपते हो या मंत्र को जीते हो। 2 तरह के लोग हैं, मंत्र जपी और मंत्र जीवी। समझ गए? मंत्र जीवी जो मंत्र से ही जिए, हर काम में मंत्र, हर काम में मंत्र। दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो मंत्रों पर इतना विश्वास करते हैं कि छोटा मोटा जो भी काम आ जाए मंत्र से कर लो। महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो। ध्यान रखो, जो काम अपने हाथ पैर से हो सकते हैं उसे मंत्र से करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्र का प्रयोग तो उसके लिए करो जो अपने हाथों से करना असंभव है। दुनियादारी, गोरख धंधा, व्यापार व्यवसाय और लोक जीवन के जितने भी साधन हैं वो सब तुम्हें अपने पुरुषार्थ से करने की आवश्यकता है। पता है हम कौन से युग में जी रहे हैं? ये कौन सा युग है? कर्म भूमि का युग है। कौन सा युग है? कर्म भूमि का मतलब क्या होता है? कर्म भूमि का मतलब यही होता है, ओम। कर्म भूमि का मतलब होता है कि भैया कर्म करो, जो कुछ करना है कर्म करके करो, पसीना बहा के अर्जित करो, बैठे बैठे कुछ मत करो। समझे? तो मंत्र के आश्रित होकर संसार मत चलाओ, मंत्र का आश्रय लेकर परमार्थ में आगे बढ़ो। ओ जाप, जाप किसको बोलते हैं? 2 शब्द से जाप शब्द बनता है। ज और प से जब बना। ज से जन्म, प से पाप। जो जन्म और पाप का विनाश करे उसका नाम जाप है। तो मंत्र का आराधन किसके लिए? मुकदमा जीत जाऊं इसके लिए, दुकान चल जाए इसके लिए, बच्चे हो जाए इसके लिए, ब्याह हो जाए इसके लिए, मकान मिल जाए इसके लिए, दुकान चल जाए इसके लिए। ये मंत्र आराधना का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। मंत्र की आराधना करो किस लिए? मुक्ति मिल जाए इसलिए, संसार मिट जाए इसलिए मंत्र की आराधना इसलिए मत करो कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। मंत्र की आराधना इसलिए करो कि मुझे इच्छा से मुक्ति मिल जाए। ये मंत्र आराधन, मंत्र साधन का मूल ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग किसान को देखते हैं, किसान बीज बोता है, किस लिए बोता है? किसान बीज किस लिए बोता है? बोलो। फसल के लिए ना। किसान बीज केवल इसलिए बोता है कि फसल आए, अच्छी फसल आए, इसलिए तो नहीं कि खूब घास फूस आए। तो मैं भी आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, नमोकार का बीज इसलिए बो कि मुक्ति की फसल आ जाए। सांसारिक वैभव के घास फूस तो अनायास आते हैं, वो दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। दृष्टि उत्तम और विराट होनी चाहिए। जब अंतर मन में वैसी दृष्टि उद्घाटित हो जाती है तो जीवन का काया पलट होता है।